नमस्कार भाई साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं भाई। तो आज का जो आर्टिकल है उसको अपना स्टार्ट करते हैं, उसके डिस्कशन को। बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी भाई। जब आएंगी जब ध्यान से देखोगे, वैसे नहीं आएंगी। ध्यान से देखो, लगातार बने रहो, पूरी वीडियो देखना। और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए ना उनको नोट कर लेना। ऐसा नहीं है कि बस देखते जा रहे हो, उनको नोट करते हुए चलो, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनका रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो किसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जो सिर्फ सीखने के लिए ही कि भाई हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, भाई हम बस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी जो इंग्लिश रीडिंग स्किल है जो वो बढ़ाना चाहते हैं, वो उसको कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है भाई नोट करने की। बट जो बच्चे स्टडी अपनी जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से कर रहे हैं, वो यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि काउंटिंग राइट। काउंटिंग राइट का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना या किसी चीज़ को क्रम से लगाना, है ना। तो ऐसी सेंस देता है। आगे देखो, कह रहा है कि एक कास्ट सर्वे विल नॉट ऑटोमेटिकली मीन। मीन का मतलब है मतलब, अर्थ। कह रहा है कि जी एक जो कास्ट सर्वे है ना, विल नॉट ऑटोमेटिकली मीन, उसका मतलब अपने आप में यह नहीं होगा। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है अपने आप में, ठीक है। मतलब एक कास्ट सर्वे का अर्थ यह नहीं होगा अपने आप में कि हायर कोटा फॉर ओबीसीज, कि ज़्यादा कोटा दिया जाए फॉर ओबीसीज के लिए, है ना। कह रहा है कि एक कास्ट सर्वे, उसका मतलब अपने आप में यह नहीं होगा कि ओबीसी के लिए जो कोटा है वो बढ़ जाएगा, है ना। आगे देखो, कह रहा है कि लास्ट वीक्स लॉन्च, जो पिछले सप्ताह का लॉन्च है, यहाँ पर लास्ट वीक्स लगा है, वीक्स यहाँ पर एपस्ट्रॉफी आ गई। इसका मतलब जो इसके बाद का वर्ड है वो नाउन होगा, तो लॉन्च यहाँ पर नाउन है ना। तो पिछले सप्ताह जो लॉन्च किया गया, क्या ऑफ ए कास्ट सर्वे, एक कास्ट सर्वे लॉन्च किया गया इन तेलंगाना, तेलंगाना में, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, इज ए स्टेप, यह एक कदम है। कौन सा कदम है भाई। इज यहाँ पर किसकी वर्ब है, जो लॉन्च है ना तो इसकी वर्ब है इज। तो जो लॉन्च किया गया है यह एक कदम है टुवर्ड्स फुलफिलिंग, पूरा करने की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और फुलफिलिंग मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ को फुलफिल करना। तो जो एक कदम, तो जो लॉन्च किया गया है ये एक कदम है फुलफिलिंग करने की तरफ। इट्स 2023 असेंबली पॉल प्रॉमिस, इट्स किसके लिए आया है, इट्स आया है कांग्रेस के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो ये कदम लिया गया है ये उसकी तरफ है कि जो 2023 में जो कांग्रेस ने असेंबली पोल के समय जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करने की तरफ ये कदम है, ठीक है। आगे देखो, द सर्वे में फॉर्म द बेसिस फॉर इनहेंसिंग द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन। करेक्ट, जो सर्वे है ना, में आता है पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। तो जो ये सर्वे है ये फॉर्म कर सकता है, फॉर्म करना मतलब बनाना। तो ये सर्वे है, जो सर्वेक्षण है बना सकता है द बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार, और दा लग गया तो यहाँ पर बेसिस यहाँ पर नाउन है। तो ये आधार तैयार कर सकता है किसके लिए, फॉर इनहेंसिंग, इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पर लगी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, तो इनहेंसिंग यहाँ पर नाउन है। इनहेंसिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो यहाँ पर ये एक आधार तैयार कर सकता है बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, द क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है भाई कोटा, है ना। कोटा बढ़ाने के लिए, ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और किसके लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो बीसी कैटेगरी है उसके लिए। दोबारा समझेंगे। कह रहा है कि जो ये सर्वे है ये एक आधार तैयार कर सकता है ओबीसी के आरक्षण के कोटा को बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। में पॉसिबिलिटी के लिए आता है। फोर के प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो इनहेंसिंग नाउन है। क्वांटम का मतलब होता है कोटा। ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण। और बैकवर्ड, फॉर बैकवर्ड क्लास, बीसी कैटेगरी के लिए। गोइंग बाय, गोइंग बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसिडर करते हुए, किसी चीज़ को देखते हुए, है ना, किसी चीज़ को फॉलो करते हुए। तो गोइंग बाय, देखते हुए या ध्यान में रखते हुए, क्या, द पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो। मतलब गोइंग बाय, फॉलो करते हुए, किस चीज़ को फॉलो करते हुए, जो पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसको। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है जब इलेक्शन के टाइम पे कोई पार्टी ये बताती है भाई हम क्या क्या करेंगे,
और क्या नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक लेटर निकालती है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। तो मैनिफेस्टो यहाँ पर एक नाउन हो गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल में, वर्तमान में 112 कम्युनिटीज़, 112 समुदाय अंडर 5 कैटेगरीज और 5 कैटेगरी के अंडर ऑफ बीसी। मतलब यहाँ पर अभी क्या है, बीसी की 5 कैटेगरी हैं जिसके अंदर 112 समुदाय हैं, 112 कम्युनिटीज़ हैं। एन्जॉय, एन्जॉय यहाँ पर वर्ब है किसकी, इन कम्युनिटीज़ की, ठीक है। तो जो कम्युनिटीज़ हैं एंजॉय करती हैं, ये लाभ लेती हैं। एंजॉय का मतलब होता है लाभ लेना। किस चीज़ का लाभ लेती हैं? 29% कोटा, 29% कोटा का लाभ लेती हैं 112 कम्युनिटीज़ इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और कोटा किस में है? एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, शिक्षा और रोजगार में। इंक्लूडिंग 4%, शामिल करते हुए। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो 4% इसमें शामिल है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली मुस्लिम बीसीज। किसके लिए है 4%? जो मुस्लिम बीसी हैं और जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर 4% कोटा भी दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है द सर्वे इज बीइंग अंडरटेकन। अब देखना, जब भी इज एम आर के साथ बीइंग लग जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इज बीइंग अंडरटेकन, अंडरटेकन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो इस सर्वे, अब सर्वे के साथ दा क्यों लगा है? क्योंकि हमें पता है भी कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक बन जाए जिसके बारे में हमको ऑलरेडी जानकारी है तो उसके साथ दा लगता है। तो जो सर्वे है इज बीइंग अंडरटेकन, जो अभी अंडरटेक करवाया जा रहा है। अंडरटेक का मतलब कंडक्ट करवाना या करवाया जाना। तो जो ये सर्वे है जो अब करवाया जा रहा है एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, वैन, जब, डिमांड, जो डिमांड है, जो मांग है, फॉर सच एन एक्सरसाइज। फॉर सच एन एक्सरसाइज मतलब एक इस तरह की, सच एन का मतलब ऐसी, एक ऐसी एक्सरसाइज की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। एक ऐसे समय में ये जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है एक सर्वे। एट ए टाइम व्हेन डिमांड फॉर सच एन एक्सरसाइज एट द ऑल लेवल, ऑल इंडिया लेवल। और ये मांग कहाँ पर आ रही है? ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर ये मांग की जा रही है। इज ग्रोइंग लाउडर, और ये डिमांड है ना, इसकी वर्ब है इज, ठीक है। तो ये डिमांड है इज ग्रोइंग लाउडर, ये लगातार मजबूत होती जा रही है, ठीक है। लाउडर का मतलब मजबूत होना। फिर देखो, कह रहा है कि इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एन अर्ली मूवर, एक एन अर्ली मूवर का मतलब एक ऐसा कदम जो पहले लिया जा चुका है ना। एन अर्ली मतलब पहले। तो एन अर्ली मूवर इन द एरिया, इस क्षेत्र में, ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर बीसीज, और सकारात्मक एक्शन जो है बीसी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए, वो तमिलनाडु में ऐसा एक स्टेप लिया जा चुका है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, हैव बीन रेजिंग, हैव बीन वो आ रहे हैं, रेजिंग रेज करते हुए, उठाते हुए, रेज का मतलब उठाना। तो जो राजनीतिक दल हैं वो उठा रहे हैं क्या? द इश्यू, इस मुद्दे को, है ना। दो, यद्यपि, डिवाइडेड ऑन, वो डिवाइड हैं, वो बटे हुए हैं, ऑन मतलब अब ऑन लगाकर बता रहा है किस चीज़ को लेकर डिवाइड है। वेदर द स्टेट और द सेंटर शुड कंडक्ट द एक्सरसाइज, की जो स्टेट है और जो सेंटर है उनको ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवानी चाहिए, वो इसी चीज़ को लेकर जो यहाँ पर डिवाइड हैं, बटे हुए हैं, है ना, एक मत नहीं है। फिर कह रहा है इन पोल बाउंड महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है जहाँ पर अभी जो है इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए आया पोल बाउंड। तो महाराष्ट्र में द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, महाविकास अघाड़ी हैज़ प्रोमिस्ड। अब यहाँ पर देखना अपोजिशन की वर्ब है हैज़ प्रोमिस्ड। क्योंकि हैज़ क्यों आया है? क्योंकि अपोजिशन यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अपोजिशन ने यह प्रॉमिस किया है, यह वादा किया है, एक कास्ट बेस्ड सेंसस, और किसका वादा किया है? एक जाति आधारित जनगणना का यहाँ पर वादा किया है अपोजिशन ने, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हैड स्टेटेड, उसने कहा था। यहाँ पर स्टेटेड का मतलब भाई कहना, है ना। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उन्होंने कहा था दैट, कि एक कास्ट सेंसस अंडरटेकन, एक जाति जनगणना जो अंडरटेक की गई है, अंडरटेकन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है,
तो जो ये जनगणना है जो अंडरटेक की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन, और किसके लिए? वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, तो कल्याण के लिए, किसका कल्याण? ऑफ द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब नोट कर लेना, इसका मतलब होता है पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है ना। तो इसके कल्याण के लिए जो यहाँ पर जाति जनगणना जो की गई वाज फाइन, वो सही थी, है ना। भाई आरएसएस ने भी कह दिया है कि जाति जनगणना सही थी, परंतु बट द बीजेपी इज कोल्ड टू द आइडिया, परंतु जो बीजेपी है इज कोल्ड टू द आइडिया। कोल्ड टू द आइडिया का मतलब होता है भाई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, है ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, है ना। तो कह रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस चीज़ को सही बताया है, परंतु बीजेपी जो है अभी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, इज कोल्ड टू द आइडिया। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, हैड आल्सो सेड, उसने भी कहा था, दैट कि इट हैड नो प्रपोजल, इसके पास कोई प्रस्ताव नहीं था, इसके पास कोई प्रपोजल नहीं था, टू मेक कास्ट डाटा, और क्या किस चीज़ का प्रपोजल नहीं था भाई? टू मेक कास्ट डाटा, जाति जो डाटा है, जातिगत जो डाटा है उसको मेक मतलब यहाँ पर रिलीज करने का, उसको जारी करने का इसके पास कोई प्रपोजल नहीं था। ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसर 2011 पब्लिक, और डाटा कौन सा? जो सोशल क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक और आर्थिक, और कास्ट सेंसस, और जो जाति जनगणना हुई 2011 में, उसके जो डाटा हैं उनको यहाँ पर पब्लिक करने का केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं था। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि इन फैक्ट इन कर्नाटका, वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, इन कर्नाटका में, वेयर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क, बहुत सारा काम, मोस्ट ऑफ द वर्क मतलब बहुत सारा काम, तो जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन ए सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे, और बहुत सारा काम किस पर किया गया है? ऑन लगाकर बता रहा है, ए सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे, एक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारा काम किया गया। वाज डन, और ये काम किया गया, वाज लग गया, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। जब भी वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो यहाँ पर बनता है पैसिव वॉइस। तो ये सर्वे जो किया गया अबाउट, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग 10 ईयर्स एगो, लगभग 10 साल पहले ये काम जो है किया जा चुका है कर्नाटका में। ठीक है, फिर कह रहा है द सर्वे, जो इस सर्वे है ना, द सर्वे रिपोर्ट, जो सर्वे की रिपोर्ट है, हैज़ येट टू बी मेड पब्लिक, इसको जो है हैज़ येट टू बी का मतलब होता है जो अभी बाकी है ना, जिसको किया जाना बाकी है। तो इस सर्वे किया गया था कर्नाटक में 10 साल पहले, इसकी जो रिपोर्ट है वो हैज़ येट टू बी मेड, उसको अभी किया जाना बाकी है, क्या? पब्लिक, मतलब इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक किया जाना बाकी है, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, किसके बावजूद? द सबमिशन, जो सबमिशन है, सबमिशन मतलब किसी को कोई चीज़ दी जाती है स्वीकृति के लिए, है ना। तो जो सबमिशन है ऑफ द फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट की जो सबमिशन है, और सबमिशन किसको? टू चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। कह रहे हैं कि जो फाइनल रिपोर्ट आई उसको जो सबमिशन जो है चीफ मिनिस्टर को कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर कौन थे? सिद्धारमैया। उसके बावजूद अभी तक जो है फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। ठीक है भाई, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर क्या, एक छोटी सी वीडियो है, अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर जो आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो चैनल से जुड़ जाना भाई। ठीक है, चैनल से जुड़ जाना, डेली की डेली एक वीडियो हम इस तरह की इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और लगातार करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि लगातार करें इस तरह की वीडियोस। ठीक है, जो भाई जो बहन हमारी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखने का बेस्ट मेथड यही है। यहाँ से हम डेली की डेली, आप मान के चलो 15, कम से कम 15 तो वोकैब निकालेंगे और ग्रामर रूल्स देखेंगे। ठीक है, ग्रामर रूल से क्या होगा, यहाँ पर हम उनकी एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म उनकी देख रहे हैं। यहाँ पर वो चीज़ें किताब से पढ़ने में समझ में नहीं आती। ठीक है भाई, अगर जो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को समझना चाहते हो, तो यही मेथड जो है बेस्ट है। जुड़ जाना, अगर जो आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, ना चीज़ें अच्छी लगी हो तो चले जाना, चैनल को छोड़कर कमेंट में बता जाना भाई क्या गलती की है। ठीक है, ताकि उसको आगे जो है सुधारा जा सके। तो ठीक है भाई,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।